सफर करते थे। बनी इस्राइल के 3 अफराद एक साथ सफर करते थे। एक रोज अचानक तूफान आया और उन्होंने तीनों अफराद ने तूफान से बचने के लिए एक गार का सहारा लिया, गार में पनाह ली। जैसे वो गार में दाखिल हुए, एक पत्थर पहाड़ी की बुलंदी से लुढ़कता हुआ आया और उस गार के ऊपर आकर रुक गया। जो रास्ता था वहां पर आकर रुक गया। अब रास्ता हो गया बंद। अब तीनों अफराद गार में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो पत्थर किसी तरह हट जाए। तीनों अफराद ने आपस में गुफ्तगू की कि जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नेकी होगी उसको हम परवरदिगार आलम की बारगाह में बयान करेंगे और दुआ करेंगे परवरदिगार हमारी मुश्किल को आसान करे। लिहाजा तय हुआ, पहला शख्स आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसने दुआ की, हाथ बुलंद किए, दुआ की, परवरदिगार एक रोज मैं तामीरात का काम करवा रहा था। ज़ोहर के वक्त एक शख्स आया और उसने ख्वाहिश जाहिर की कि वो मजदूरी करना चाहते हैं। परवरदिगार मैंने उसे काम पर लगा दिया। शाम के वक्त जिस तरह मैंने और मजदूरों को मजदूरी दी, उस शख्स को मजदूरी दी। उन मजदूरों में से एक ने एतराज किया, कहा कि हम सुबह से काम कर रहे हैं, जितनी मजदूरी हमें मिली है उतनी मजदूरी इसे मिली है। जिस शख्स ने एतराज किया, मजदूर ने एतराज किया, वो नाराज होकर चला गया और अपनी मजदूरी छोड़ गया। उसने अर्ज किया, रब की बारगाह में परवरदिगार, जो मजदूरी को छोड़ कर गया था, मैंने एक जानवर का बच्चा खरीदा, उसे पाला, उसकी नस्ल बड़ी, अफजाइश हुई, नस्ल बड़ी और बहुत सारे जानवर मेरे पास हो गए। एक रोज मेरे पास मखलूकुल हाल शख्स आया और उसने अपनी जरूरत को बयान किया। मैं पहचान गया कि ये वही मजदूर है जो अपनी मजदूरी छोड़ कर गया था। मैंने कहा, भाई ये जितने जानवर हैं ये सब तुम्हारे ले जाओ। परवरदिगार मैंने मजदूर की मजदूरी हक अदा कर दिया, उसकी मजदूरी दे दी। पत्थर थोड़ा सा हटा, दूसरा शख्स आगे बढ़ा और आगे बढ़कर अर्ज करता है, परवरदिगार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेकी यह है, कहत के जमाने में एक औरत अपने बच्चों के साथ मेरे पास आई, उसने अपनी जरूरत को बयान किया, मैंने कहत के जमाने में उस औरत की मदद की। परवरदिगार जिंदगी की सबसे बड़ी नेकी है, पत्थर थोड़ा सा हटा लेकिन मुकम्मल तौर पर आगे से ना हटा। अब तीसरा शख्स आगे बढ़ा और आगे बढ़कर अर्ज करता है, परवरदिगार मेरे माँ बाप बूढ़े थे, मैं अपनी ज़राअत की ज़मीन पर काम करता था, खेती बाड़ी का काम करता था। शाम के वक्त में आया, मगरिब का वक्त हुआ, मैंने अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए दूध गर्म किया, प्यालियों में उंडेला और जब माँ बाप के पास लेकर पहुंचा तो वो दोनों आराम कर रहे थे। परवरदिगार मैं इस इंतजार में रहा, जब मेरे माँ बाप उठेंगे, बेदार होंगे, तब मैं उनकी खिदमत में दूध पेश करूंगा। सुबह हो गई, मेरे माँ बाप उठे, मैंने उनकी खिदमत की। परवरदिगार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेकी है कि मैंने माँ बाप की खिदमत की। अभी दुआ के ये जुमले तमाम ना हुए थे कि पत्थर मुकम्मल तौर पर हट गया, तो आपने देखा मजदूर की मजदूरी अदा कर दी। अल्लाह ने इतना मुश्किल को आसान नहीं किया। कहत के ज़माने में उस औरत की मदद की, अल्लाह ने इतना मुश्किल को आसान नहीं किया। जब माँ बाप से हुस्न सलूक, माँ बाप की खिदमत रब की बारगाह में बयान की, परवरदिगार आलम ने मुश्किल को आसान कर दिया। जो दुनिया में माँ बाप की खिदमत करता है दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत की मंजिल पर भी कामयाब होगा।